बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को चैलेंज कर दिया है और आईसीसी की तरफ एक कंप्लेंट ठोका है। आप सभी को पता है कि कल एक बड़ा न्यूज आया था केकेआर की तरफ से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया, जिसको 9.2 करोड़ देकर खरीदा गया था। इसी रिलीज के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की तरफ गए और आईसीसी को बोला है कि भाई हम लोगों को जो है इंडिया में सेफ नहीं है, हम लोगों के प्लेयर सेफ नहीं है, इसके हमारे जितने भी मैचेस हैं वो श्रीलंका में किए जाए। अब क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है जहां पे 2 देश होस्ट होने वाले हैं, हमारा भारत, दूसरा श्रीलंका, तो बांग्लादेश ने कहा है कि हम लोग के सारा मैचेस जो है वो आप श्रीलंका की तरफ शिफ्ट कर दो, हम लोगों को जो है इंडिया में नहीं आना है, इंडिया में जो है हमारे प्लेयर्स सेफ नहीं है। बताओ साला ये कौन बात बोल रहा है? वो बात बोल रहा है जो एक इनोसेंट, एक मासूम हिंदू को इन लोगों ने जिंदा जला दिया। वही इंसिडेंट के बाद पूरे देश में एक आक्रोश था, पूरा गुस्सा भरा हुआ था लोगों के अंदर कि कैसे जो है आईपीएल इन बांग्लादेशी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बाकी के प्लेयर्स जो है वो खरीदे नहीं गए थे। हालांकि केकेआर ने सिर्फ इकलौते बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया था। तब से लगातार जो है लोगों का एक प्रेशर था केकेआर के ऊपर कि भाई इसको जो है वो टीम से निकालो, इसको अपॉर्चुनिटी मत देना आईपीएल में खेलने की। तो बीसीसीआई ने भाई केकेआर को बोल दिया, क्योंकि कल केकेआर ने खुद ट्वीट करके बताया कि बीसीसीआई के कहने पर वो लोग मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर रहे हैं। हालांकि जब खरीदा गया था मुस्तफिजुर रहमान को तो केकेआर ने ही बिरयानी खाते हुए एक पोस्ट उसकी डाली हुई थी। उसके बाद से लोग और भड़क गए, क्योंकि एक इंसिडेंट जो हुआ था जहां पे एक मासूम हिंदू को मारा गया था। और एक मासूम हिंदू की वो बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे मासूम और माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में जहां पे रोज उनको जो है परेशान किया जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ खबरें जो है वो बांग्लादेश की तरफ से आती रहती हैं और बांग्लादेश के लोग जो है वो भी बहुत चिढ़ते हैं हिंदुस्तान से और वो बहुत ज्यादा गालियां देते हैं हमारे देश को। और वो कोई भी तरीके से एक रिलेशन नहीं चाहते और वो कोई भी तरीके से इंडिया को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि इंडिया ने उनको कई बार जो है वो सपोर्ट किया, हालांकि वो जो सारी चीज जो है वो पॉलिटिकल मैटर है। लेकिन मेन मैटर का फैक्ट यही है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयर को जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये रिलीज के 2 दिन पहले आप सभी लोग को याद होगा बांग्लादेश के बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आई थी जहां पे बताया गया था कि भाई इंडियन टीम वो बांग्लादेश ट्रेवल करेगी, जहां पे T20 सीरीज खेला जाना था और ओडीआई सीरीज खेला जाना था। तो ये सारी चीजें को भी लेकर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। अब प्रॉब्लम इतना हो गया है कि अब बायलैटरल सीरीज भी लग नहीं रहा है कि दोनों देशों के बीच में होगा, और नहीं होना चाहिए जब तक दोनों देश के बीच में शांति और पीस नहीं आ सकता। और ये बांग्लादेश उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे कभी पाकिस्तान गया था। तो पाकिस्तान में तो मैचेस होते नहीं, आईसीसी और एशिया कप में ही ये दोनों टीमें लड़ती हैं। अब बांग्लादेश के साथ भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बांग्लादेश और इंडिया का अब मैचेस जो होंगे वो आईसीसी और एसीसी में होगा। और अब ये जो मैचेस होने वाले हैं, जिस तरीके का एक गर्म माहौल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखा गया था एशिया कप में, अब मेरे को बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जब ये T20 का वर्ल्ड कप का मैच होगा तो यहाँ पर भी कुछ गर्मा गर्मी 100% जो है वो देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई माहौल ही उस तरीके से हो गया है। और बहुत सारे बांग्लादेशी लोग जो है वो गालियां भी दे रहे हैं बीसीसीआई को और एक बड़ा डिमांड रख रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भाई आप लोगों ने सारे बांग्लादेशी प्लेयर को हटा दिए, लेकिन हमारा लोगो दे दो। आप सभी को पता है कि T20 की आईपीएल में जो एक लोगो लगा हुआ है, वहाँ पे एक प्लेयर को दिखाया गया है वो शॉट मारते हुए। तो बांग्लादेशी का कहना है कि ये शाला हमारा बांग्लादेशी का प्लेयर है, उसका जो है आप लोगों ने यूज किया है, उसका लोगो हटाओ और खुद का लोगो बनाओ। तो इसका जो है एक डिमांड रखा गया है बांग्लादेश की तरफ से, जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला। अब बीसीसीआई ने एक और बात क्लियर की है। बीसीसीआई ने बोला है कि ये जो प्लेयर एक कम पड़ जाएगा केकेआर में, क्योंकि केकेआर में देखो पॉकेट जो था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था और बहुत ही ज्यादा भारी था, और भारी पॉकेट से 9.2 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया था। तो बीसीसीआई ने बोल दिया है कि इसका रिप्लेसमेंट जो है वो केकेआर को बिल्कुल दिया जाएगा। हालांकि ये जो प्लेयर्स जो भी आते हैं ऑप्शन में, भाई अप्रूवल तो बीसीसीआई देता है, आईपीएल ही देता है, तभी जाकर कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदते, कभी तभी जाकर बाकी टीमें जाके खरीदती है ना। खुद जो है वो कोई भी टीम जाकर बीसीसीआई को थोड़ी ना बोलेगा कि भाई आप जो है मेरे को ये प्लेयर लाके दे, तो हम लोग जो है इनको खरीदने हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो ये ब्लेम डाला जा रहा था केकेआर के ऊपर, वो भी सही नहीं था, क्योंकि अगर प्लेयर होता ही नहीं बांग्लादेशी तो घंटा जो है वो केकेआर की मैनेजमेंट जो है ये बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदती। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में, इसको कमेंट करना ना भूलें। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स सो मच।